राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, आज की वीडियो में हम आप सभी को बहुत ही सुंदर कथा सुनाएंगे माँ अन्नपूर्णा की। माँ अन्नपूर्णा का नाम लेते ही अंदर से एक अलग ही भावना जागृत होने लगती है। ऐसा क्या आप सभी के साथ भी होता है? कमेंट करके बताइएगा। माँ अन्नपूर्णा मतलब नाम से ही जहाँ विदित होता है कि अन्न धन देने वाली, घर में अन्न के भंडार भरने वाली माँ अन्नपूर्णा। ऐसी माँ अन्नपूर्णा का माता का महाव्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष पंचमी से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त होता है। ये उत्तमोत्तम व्रत 17 दिनों का होता है और कई भक्त इस व्रत को 21 दिन तक भी पालन करते हैं। माँ अन्नपूर्णा की ज़रूरत हर व्यक्ति को होती है। हर घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और जहाँ अन्नपूर्णा माँ रूठ जाती हैं वहाँ तो फिर कुछ भी नहीं रह जाता है। प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सभी साधक माँ अन्नपूर्णा की आराधना भी करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माँ अन्नपूर्णा अन्न की देवी हैं। जो भक्त इस दिन पूरे मन से माँ की उपासना और उपवास करता है, उनके घर में हमेशा धन धान्य भरे रहते हैं, खाने पीने के भंडार भरे रहते हैं और अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय में किसी कारणवश धरती बंजर हो गई, जिस वजह से धान्य अन्न उत्पन्न नहीं हो सका। भूमि पर खाने पीने का सभी सामान समाप्त हो गया, जिससे पृथ्वीवासियों की चिंता बढ़ गई। परेशान होकर वे लोग ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु की शरण में गए और उनके पास पहुंचकर उनसे इस समस्या का हल निकालने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी ने पृथ्वीवासियों की चिंता को जाकर भगवान देवों के देव महादेव को बताया। पूरी बात सुनने के बाद भगवान शिव ने पृथ्वी लोक पर जाकर बहुत ही गहराई से इस बात का निरीक्षण किया। इसके बाद पृथ्वीवासियों की चिंता दूर करने के लिए भगवान शिव ने एक भिखारी का रूप बनाया और माता पार्वती ने माँ अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगकर भगवान शिव ने धरती पर रहने वाले सभी लोगों में ये अन्न बांट दिया। इससे धरतीवासियों की अन्न की समस्या का अंत हो गया। तभी से मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाने लगी, क्योंकि कहा जाता है जिस दिन भगवान शिव और माँ अन्नपूर्णा माँ पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में धरती पर आई, वो दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा का ही था। भक्तों, आज हम ऐसी पावन कथा आपको सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा। वैसे तो हम सभी को अपने रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा की एक तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए। इस विषय में एक बहुत ही अच्छी सी सेपरेट वीडियो बनाकर लाएंगे कि किस प्रकार माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर रसोई घर में लगाएं, किस प्रकार पूजन करें। बहुत जल्द इस तरह की एक वीडियो लेकर आएंगे। तो आइए भक्तों, आज हम माँ अन्नपूर्णा के महाव्रत की कथा सुनते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माँ अन्नपूर्णा की जय। माँ अन्नपूर्णा के महाव्रत की कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया। कहने लगा,
हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान शिव ने उसके कान पे अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा, घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर चला गया। स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इस बात को बताएंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जप करता हुआ और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में, या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। ये अगहन मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? ये किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है? मुझे विधि बताइए, मुझसे भी विस्तार से बताइए। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घृत कुंवारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन ना ही क्रोध करें और ना मिथ्या भाषण करें, अर्थात झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है, क्या होता है, बताइए। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे, माँ उसकी इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी। ले, इस व्रत का मंगल सूत तू भी ले ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजित हैं। सामने भिक्षा हेतु भगवान शिव खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुलाती हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, चाहे संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया।
अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया, सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। माता जी का प्रताप है ये, जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बाकी थे कि नई बहू की खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां कोहराम मचा दिया। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जहाँ माता जी के चरणों में गिरकर रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, मैंने उसे पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनको अन्य वस्त्र का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता अन्नपूर्णा जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे माँ अन्नपूर्णा जी, आपने जैसे इनके भंडार भरे वैसे हमारे सबके भंडार भरना। जो इस कथा को पढ़े सुने उन सभी के भंडार भरना। बोलिए माँ अन्नपूर्णा की जय। आइए भक्तों, अब हम करते हैं माँ अन्नपूर्णा का बहुत ही सुंदर सा चालीसा। श्वेश्वर पदम की रज निज शीश लगाए, अन्नपूर्णे तब सुयश वर्णो कवि मत लाए। नित्य आनंद करणी माता वरु अभय, भाव प्रख्याता जय सौंदर्य सिंधु जग जननी। अखिल पाप हर भव भय हरनी, श्वेत बदन पर श्वेत बसन पुनि संतन तुभ। पद सेवत ऋषि मुनि काशीपुराधीश्वरी माता, माहेश्वरी सकल जग त्राता। वृष
भारुण नाम रुद्राणी विश्वविहारिणी जय कल्याणी। पति देवता सुतीत शिरोमणि पदवी प्राप्त कीन गिरि नंदिनी। पति बिछो दुख सही नहीं पावा योग अग्नि तब बदन जरावा। देह तजत शिव चरण सनेहु राख्यों जाति हिमगिरि गेहु। प्रकटी गिरिजा नाम धरायो अति आनंद भवन मह छायो। नारद ने तब तोय भरमायहु ब्याह करन हित पाठ पढ़ायो। ब्रह्मा वरुण कुबेर गनाए देवराज आदिक कहि गाए। सब देवन को सुजस बखानी मति पलटन की मन मह ठानी। अचल रही तुम प्रण पर धन्या कीनी सिद्धि हिमाचल कन्या। निज को तब नारद घबराए तब प्रण पूर्ण मंत्र पढ़ाए। करन हेतु तब तो ही उपदेश संत वचन तुम सत्य परेख्यो। गगन गिरा सुनि टरि ना टारे ब्रह्मा तब तुम पास पधारे। कह्यो पुत्र वर मांगु अनुपा देहूँ आज तुम मत अनुरूपा। तुम तब कीने अलौकिक भारी कष्ट उठायो अति सुकुमारी। अब संदेह छाण कछु मोसो है सौगंध नहीं छल तो सो। करत भेद विधि ब्रह्मा जानो बचन मोरे ये साचा मानो। तज संकोच कह्यो निज इच्छा देहो मैं मन मानी भिक्षा। सुनि ब्रह्मा की मधुरी बानी मुख मोह कछ मुस्काए भवानी। बोली तुम का कहो विधाता तुम तो जग के स्पष्टा धाता। मम कामना गुप्त नहीं तो सो कह बाबा चाहूँ कामो सो। दक्ष यज्ञ में मरती बारा शंभुनाथ पुनि होई हमारा। सो अब मिले मोई मन भाए कही तथास्तु विधि ना धाम सिधाए। तब गिरिजा शंकर तब भयउ फल कामना संशय गयउ। चंद्र कोटि रवि कोटि प्रकाशा तब आनन में करत निवासा। माला पुस्तक अंकुश सोहै कर में अपर पाश मन मोह। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे अज अनबग अनंत पूर्णे। कृपा सागरी क्षेम करी माँ भव विभूति आनंद भरी माँ। कमल बिलोचन बिलसित भाले देवी काल के चंड कराले। तुम कैलासी माही है गिरिजा बिलसी आनंद साध सिंधुजा। स्वर्ण महालक्ष्मी कहलाई मर्त लोक लक्ष्मी पद पाई। बिलसी सब में सर्व स्वरूपा सेवत तोय अमर सुर भूपा। अमरपुर भूपा जो पढ़ती ये तब चालीसा फल पायनि। शुभ साखी ईसा प्रात समय जो मन लायो पढ़े भक्ति सुरुचि अधिकायो। स्त्री कलत्र पति मित्र पुत्र युत परमेश्वर लाभ लहि अद्भुत। राज विमुख को राज दिवावे जस तेरो जन सुजस बढ़ावे। पाठ महामुद मंगल दाता भक्त मनोवांछित निधि पाता। जो ये चालीसा सुभग पढ़ि नावै गे मात तिनके कारज सिद्ध सब साखी काशीनाथ। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। हे माँ अन्नपूर्णा आपको बारंबार प्रणाम है। आइए भक्तों अब कर लेते हैं माता अन्नपूर्णा की आरती। बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम। जो नहीं ध्यावे तुमको अम्बे कहाँ उसे विश्राम। अन्नपूर्णा देवी नाम तिहारो लेते होते सब काम। बारंबार प्रणाम ओ मैया बारंबार प्रणाम। प्रलय युगांतर और जन्मांतर कालांतर तक नाम सुरसुरों की रचना करती कहाँ कृष्ण कहाँ राम। बारंबार प्रणाम ओ मैया बारंबार प्रणाम। चूमहि चरण चतुर चतुरानन चारु चक्रधर श्याम। चंद्र चूर्ण चंद्रानन चाकर शोभा लखै ललाम। बारंबार प्रणाम ओ मैया बारंबार प्रणाम। देवी देव दयनीय दशा में दया दया तब नाम। त्राहि त्राहि शरणागत वत्सल शरण रूप तब धाम। बारंबार प्रणाम ओ मैया बारंबार प्रणाम।
श्रीं ह्रीं श्रद्धा श्री विद्या श्री क्लीं कमलाकाम, कांति भ्रांतिमय कांति शांतिमयी कर दे तू निष्काम। बारंबार प्रणाम ओ मैया बारंबार प्रणाम, अन्नपूर्णे मेरी मैया बारंबार प्रणाम। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय, बोलिए भोले भंडारी बाबा की जय। तो भक्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सभी भक्तों पर माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों जय माता की। राधे राधे।